साहब ये बताइएगा कि एक तो तवक्कुआत आपकी आज क्या थी और फिर अब जबकि रिहाई नहीं हो सकी उस दरख्वास्त पर जो आपने सजा की सस्पेंशन के लिए दी थी, तो आगे आपकी हिकमत अमली क्या होने जा रही है? बहुत शुक्रिया मेहमान भाई, आपने मौका दिया। दो आपने सवालात रखे हैं। नंबर वन आपने रखा है इद्दत केस के हवाले से, ये केस जैसे बना उसमें सज़ा जो हुई और उसमें जो अपीलें दायर की गई थी और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो दायर की गई थी, दो दरख्वास्तें, उनके ऊपर जो आज जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर जो फैसला है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पहला सवाल आपका ये और दूसरा ये है कि आगे हमारा क्या अमल है। पहली बात यह है कि इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, ये निकाह के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 ईयर हिस्ट्री के अंदर पहला केस है जो निकाह के ऊपर मुकदमा बनाकर और सज़ा साथ साथ सुनाई गई है। आज जो है मेरे साथ इस आपके प्रोग्राम से पहले PMLN के दोस्त भी बैठे हुए थे और उसके अलावा जो है वो कुछ बार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हुए थे, तो वो बात ये कर रहे थे कि बिल्कुल जी हमने भी नहीं सुना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई इस तरह का केस जो है वो बनाया गया हो। लेकिन आप देख लें कि इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती के एक साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और मुस्लिम उम्मा के लीडर के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि इस वक्त वो अगर बंद हैं तो सिर्फ इस एक भोंडे केस के अंदर बंद हैं कि इद्दत के दौरान आपने निकाह किया है। पहली बात यह है कि इद्दत के दौरान अगर निकाह हुआ तो वो अचानक से जो है वो किस तरह जो है ख़ाबर मानका जो है 6 साल के बाद वो जाग जाते हैं और कहते हैं कि जनाब इद्दत के दौरान निकाह किया गया। दूसरी बात यह है कि उनका अगवा होना और अगवा होने के बाद ये केस दायर करना, ये भी इसके ऊपर वाज़ह क्लियर करता है कि किस तरह केस बनाया गया। तीसरी बात यह है कि वो मुफ्ती सईद पहले उसकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती है और फिर ख़ाबर मानका को लॉन्च किया जाता है और वो ही लोग उसके अंदर अगर देखा जाए ऑन चौधरी और यही मुफ्ती सईद को जो है गवाह बनाया जाता है। चौथी बात अगर देखी जाए तो ये मामला बनाया गया कि लाहौर में जो है वो सारा मामला हुआ, लेकिन केस कहाँ पर दर्ज करते हैं? यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर केस बनाते हैं। पांचवी अगर चीज देखी जाए तो इस केस के अंदर 2 दिन के अंदर यानी 1 तारीख को शहादत होती है और 3 तारीख को फैसला दे दिया जाता है। 5 दिनों में 3 सजाएं सुनाई गई जिनमें ये इद्दत वाला केस भी था। आपने नहीं देखा होगा कि किसी सूरत जो है इस तरह की कार्रवाइयां की गई हों किसी केस में कि एक दिन शहादत होती है उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, स्टेटमेंट होती है। नहीं मैदर साहब, इसमें ये फरमाइएगा, अब देखिए ये कानूनी नुक्ता ये कहा जा रहा है कि ये तो आपकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त थी, लेकिन मरकजी अपील अभी भी मौजूद है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ये जो आज आपकी दरखास्त मुस्तरद की गई है सजा की जो है वो मुअत्तली की, तो क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं या बहुत बड़ा धचका नहीं है बानी PTI के लिए? देखें, सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें खारिज की गई हैं ना, अगर हम डायरेक्टली इनको चैलेंज, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली अगर सजा जो है वो उससे पहले मुअत्तल होती है। पहली बात तो ये है ना कि आपको पता है कि जब किसी जगह के ऊपर हमारी तरफ से दरखास्त दी जाती है तो फिर वो उसे डिले किया जाता है क्योंकि 8 तारीख को मेन अपील का फैसला होना है। अगर हम पहले जो है वो उसमें जाते हैं और सजा फॉर एग्जांपल मुअत्तल भी होती है, वो एक इंटरम रिलीफ होगा और जो ही अपील अगर नीचे से खारिज हो जाएगी, जैसे कि आज मजोका साहब ने अपना माइंड जो है वो इन दरखास्तों को खारिज करके जाहिर भी किया है, तो फिर हमें उस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर इस इंटरम रिलीफ का जो दरमियान में हमने लिया होगा या जो कि हमें मिलना बड़ा मुश्किल है, तो उस चीज़ का वो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जो लीगल कमेटी के अंदर डिस्कशन हो रही है कि हम मेन अपील जो है उसको ही डिसाइड करवाएं, इस हवाले से हमारी मुशावरत हो रही है और इसकी ही एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसी के अंदर रहकर उसी को देखा जाएगा। हाँ, अगर कोई फिर आप ये कह रहे हैं कि राइट, आप कह रहे हैं कि अफजल मजोका ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, तो पिछले जो जज थे उन पर ख़ाबर मानिका को एतराज था जिसकी वजह से फैसला नहीं सुना सके थे वो, तो क्या अब आप जो करंट जज हैं अफजल मजोका, आप इन पर भी आपको एतमाद नहीं है और इन पर भी एतराज दाखिल हो सकता है? देखिए, मैं इस फैसले के ऊपर जो है वो बिल्कुल एतराज़ करता हूं कि उन्होंने गलत फैसला दिया है। अब ओवरऑल जज के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके ऊपर हमने करना है नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखें ना तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने 1 महीने के अंदर अपीलें जो हैं वो डिसाइड करनी है
और अगर हम इसके ऊपर एतराज़ करके फिर मामले को डिले किया जाए और फिर मामला लटक जाए, तो बेहतर यही है कि हमने, अगर इन्होंने हमें इंसाफ नहीं भी देना तो हम इनसे जो है वो फैसला करवाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे उस फैसले को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो इसी तरह का जो है वो मुनासिब मेरा ख्याल में बनता है और इसी हवाले से फिर हम यही रखेंगे। राइट। और आज उमर अयूब साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक जो रहनुमा हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा, और उन्होंने नाम भी लिए रहनुमाओं के, जिसमें ज़ाहिर बात है पानी पीटे इमरान खान भी शामिल हैं। तो क्या वाकई मुज़ाकरात के लिए प्री कंडीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि पहले रिहाई हो उसके बाद बातचीत होगी? देखें जो राना सनाउल्लाह है ना जी, उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत होती है तो फिर रिहाई का भी देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की इस मुकदमे के अंदर जो है वो सज़ा मुअत्तल होती है तो फिर इधर उधर से कोई ढूंढा जाएगा, देखेंगे, और फिर उनको जो है वो बिल्कुल अंदर ही रहना चाहिए और रिहा नहीं होना चाहिए और मुकदमे के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे। तो ये बात इनकी एडमिशन है, इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, बेगुनाह केसेस बनाए गए, ये बात तस्लीम कर ली है इन्होंने, क्योंकि ये बार बार कहते थे कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर वो वकील जो PMLN का वकील होता है, जो है सरकार की तरफ से, कभी नैब की तरफ से पेश होता है, कभी FIA की तरफ से पेश होता है साइफर केस के अंदर, वही वकील इस खावर मानका का वकील बन के आता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं और फिर इनके बयानात भी आपके सामने ऑन रिकॉर्ड हैं, और फिर जो स्टेटमेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो इनके अंडर हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत के अंडर है ना, पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, नैब हो, FIA हो या कोई और इदारा हो, तो फिर उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, मुकदमात बनाते हैं, फिर उसको आगे चलाते हैं, फिर अपनी मनमर्जी से वो सारा मामला करते हैं। तो ये आपको खदशा है कि हुकूमत मजीद केसेस बना सकती है, लेकिन जो मुज़ाकरात वाली बात आज उमर अयूब ने की, तो क्या तहरीक इंसाफ रिहाई तक जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और यही जो है वो शर्त होगी? देखें, बार बार ये बात की जा रही थी ना कि हम बात करना चाह रहे हैं, हम हाथ बढ़ा रहे हैं और ये हाथ नहीं आगे से बढ़ा रहे। तो ये इनकी एक वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो बेसिकली ये लोगों के अंदर एक जेस्चर देना चाहते थे कि हम बड़ी अच्छी जमात हैं और देखें जी हम पॉलिटिकली चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, ये करे वो करे। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, और अगर रूल ऑफ लॉ बनता है, होता है, तो फिर आपको तमाम सीटें भी छोड़नी पड़ेंगी, आपको घर जाना पड़ेगा क्योंकि आप हारे हुए हैं, फिर इमरान खान को भी रिहा करना पड़ेगा, तमाम वर्कर्स को भी रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस नहीं है। जो भी मुकदमा अदालत के अंदर जाता है इमरान खान साहब के हवाले से 9 मई का हो या दीगर मुकदमात हो, तो उसमें कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन नहीं पेश कर। आप साइफर केस कितना ड्रामा किया गया, उसका क्या बना? उसके अंदर प्रोसिक्यूशन खुद ही जाकर कह रही थी कि जो बात इमरान खान कह रहा था कि अगर इसको नहीं हटाओगे तो नताइज भुगतोगे, साइफर के वही कंटेंट्स थे। तो उसके बाद तो बात ही खत्म होगी। तो मतलब ये है कि जब रूल ऑफ लॉ होगा तो ही हमारा मुल्क आगे जा सके, और हमारी रूल ऑफ लॉ की जंग है। हमने यही कहा कि हमसे अगर बात करने की बात करते हैं तो पहले सबसे ये करना। रिहाई शर्त है, लेकिन फिर आपने अचकज़ई साहब को मैंडेट जो है वो किस चीज का दिया है बातचीत के लिए? अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बातचीत जो है वो तभी होगी जब रिहाई होगी। देखिए, बातचीत के हवाले से अचकज़ई साहब को जो खान साहब की तरफ से हदायत है, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के हवाले से बात की, तो खान साहब ने कहा कि इन 3 जमातों के साथ तो नहीं हो सकता। तो अब फॉर एग्जांपल अगर वो समझते हैं कि हमने कोई इनसे बात करनी है, अचकज़ई साहब समझते हैं, इरादा रखते हैं, क्योंकि उनको जो है वो लीड करवाया गया है और आप लीड करें और उसके सरबराह हैं, तो वो उस हवाले से अगर करते हैं तो तब भी बात तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगी ना, कि सबसे पहले तो आप जहाँ से किस्सा शुरू हुआ था वहीं पर घड़ी दोबारा जाएगी। लेकिन ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ना वो इमरान खान अंदर है, 5 साल वो अंदर है, इतने साल अंदर है, और हम यहाँ पर वजारतें मशीर और सारा कुछ बने फिरते रहें, इनके साथ हम बातचीत करें ताकि ये हमारे ऊपर कोई इतराज ना करें, कोई एहतजाज ना करें, कोई रैली ना निकालें, हमारे ऊपर क्रिटिसाइज ना करें, और मिल बैठ के हम सारा करते रहें। तो ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले जो आवाम ने मैंडेट दिया उसकी वापसी, इमरान खान की रिहाई, वर्कर्स की रिहाई, और ये 2 चीजें जो है ना जिसमें वर्कर्स और इमरान खान की रिहाई सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ये मैंडेट की वापसी, ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो उससे आगे बात नहीं बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा हमारे साथ मौजूद थे और आज के फैसले के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात हो।